एक्सट्रीम वोलेटिलिटी, एक दिन हमने रिलायंस की लीडरशिप में स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया, सीरीज़ का पहला दिन था, कुछ डीआईएस का सपोर्ट रहा, कुछ एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग रही, लेकिन लौट के एक बार इंडेक्स फिर वहीं पे उसी जोन में आ गया। ये वोलेटिलिटी और जो हल्का सा हमारा सेटअप वर्ल्ड मार्केट से थोड़ा सा आई थिंक पीछे है, जुदा है, डिफरेंट है, इसके पीछे कारण क्या है और आप इसको कब तक ठीक होता देखते हैं? मतलब हम तालमेल वर्ल्ड मार्केट से कब एस्टेब्लिश कर पाएंगे? क्या पोस्ट बजट वो क्लियरिटी मिलेगी? मेहरबान। आई थिंक स्टेट इलेक्शंस के बाद जो मूड बजा है बाजार में कि आई थिंक एक तरफी तेजी, लोग सब कुछ बेचकर मार्केट में आते थे खरीदने को, और जो तेजी का जो मेन कारण है खास करके मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में, इसलिए है कि मनी इज गोइंग ऑन चेसिंग स्टॉक्स और किसी को बेचना नहीं है। आपको और हमको एक्सपेक्टेशन था कि इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद कि एक एफआई की बाइंग पैनिक होगी, जो अभी तक हुआ नहीं है। उसके बाद एचडीएफसी बैंक का जो प्रॉब्लम हुआ, जो मेरे ध्यान से रिजल्ट इतने खराब नहीं है, लेकिन स्टॉक की स्ट्रक्चर फंडामेंटली थोड़ी सी एक तो क्वार्टर के लिए और खराब हो सकती है। सो आई थिंक बजट के पहले जो एक्सपेक्टेशंस बिल्ड किए, खास करके सोशल मीडिया ने, आई थिंक मैं कहूँगा कि वोट ऑन अकाउंट में ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन करते हो, डिफेंस में ये आएगा, रेलवेज में कुछ आ सकता है, अल्टीमेटली सोशल स्कीम्स थोड़े से आएंगे, शायद सैलरीड क्लास को कंसेशन मिलेगा, इसको छोड़कर मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा आएगा। तो लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस हैव गॉट बिल्ट इन कि वाटर ट्रीटमेंट में कुछ आएगा, बिकॉज जल इज समथिंग विच द गवर्नमेंट इज गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन, ग्रीन एनर्जी में आएगा। आई ऑनेस्टली बिलीव इट इज कॉमन सेंस because we all know what the main themes of this government is. So somewhere before the D-Day, that is going to be in the next 2 days, I think some profit booking is happening. I am not honestly surprised jab tak trend is not got shaken up. Last week, don't forget, in fact the entire month of January में जो एक pullback हुआ था, काफ़ी लोग कह रहे थे कि और कटेगा, वहाँ से मार्केट बाउंस हुआ है। Is the pullback over or not, मैं नहीं जानता। But if the pullback happens, I don't think the trend is changing. मैंने जो कहा था अभी भी कह रहा हूँ कि in 2024 we are going to see an explosive new high, which not many of us can possibly put a number to right now. And energy and mining are the two sectors which, according to me, are sectors जिसके stocks will give you prices which people are refusing to believe right now. जो डिफेंस में हुआ था पिछले 2-3 साल में, मेरा पर्सनल मानना है पूरे एनर्जी सेक्टर में, आई एम नॉट सेइंग एनर्जी का मतलब ऑयल, एनर्जी मीन्स पावर, कोल इंडिया, जो आपको देखना है वो, आई थिंक दो स्टॉक्स विल रिमेन इन फोकस along with maybe something like a railway. So there are sectors where one should concentrate on and the pullback should be used for buying. ओके, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है और ये वाकई हुआ भी है। शायद हमने एचयूएल को देखिए, माफ कीजिए एचएल को देखिए, कहाँ था प्राइस उसका 2021 में, आज वो कहाँ खड़ा है। और मेहरबान यही बात कहते हुए आई थिंक ये डिस्प्ले हम स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली हैपन टू ओएनजीसी, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल। आप कोल इंडिया को देखिए, आप एनटीपीसी को देखिए। अच्छा मेहरबान, ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है और अच्छी बात भी है, आप कन्विक्शन के साथ इसको कह भी रहे हैं। मैं कमिंग बैक टू दैट एचडीएफसी बैंक पॉइंट, आपने कहा नतीजे उतने ख़राब नहीं थे, बट क्या इतने ख़राब थे कि ये डाउन साइड खोल सकते थे? और एक और चीज़ बात आई थिंक जो सप्लीमेंट्री मेरा क्वेश्चन है, क्या पीएसयू बैंक्स के नंबर्स आपको इस बार प्राइवेट बैंक से ज़्यादा अच्छे लगे? आपका कन्विक्शन पीएसयू बैंक्स में ज़्यादा है इस बार क्या? सर पिछले 2 साल से कहते आ रहा हूँ कि सेल योर आईटी स्टॉक्स एंड बाय पीएसयू बैंक्स। अभी नहीं कह रहा हूँ कि आईटी बेचो, आईटी बेचने का टाइम खत्म हो गया, बट पीएसयू बैंक्स में जो पॉजिटिव था, आई थिंक आई हैव स्टूड राइट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। और अगर आप मुझे पूछो तो आज की तारीख में भी आई पर्सनली प्रेफर पीएसयू बैंक्स डिस्पाइट द शार्प एप्रिसिएशन ओवर प्राइवेट सेक्टर। Number 2, I also like regional banks here, Karur Vaishya, South Indian Bank, Bank of Maharashtra. I think there was a lot of big opportunity over there. इसमें क्या conviction कम था। See, let's be very honest, मैं एक sentence कहूँगा and I've got no political bias, कि 2-3-4 साल पहले जब आप पीएसयू के कोई भी स्टॉक्स के बारे में बात करते थे, इन वॉट एवर सेक्टर, एनर्जी पकड़ो, पीएसयू बैंक्स पकड़ो, लोग क्या कहते थे, छोड़ो यार पीएसयू है। समवेयर पीएसयू का मतलब हो गया जो प्रोमोटर है गवर्नमेंट, he's become possibly the strongest which I have seen in my last 20 years in the market.
ना nobody has any reservation. दूसरा था कि पूरी किताब, पूरी जो बुक्स होती है, those became very clean because provisions हो गए थे, काफ़ी write-offs हुए, थोड़े से recovery हुए. तो I think and quite a few of these PSU banks did a good job of raising money. पैसा है, वापस क्रेडिट दो, वापस क्रेडिट दो, वापस क्रेडिट दो. So ultimately with clean books, capacity to lend increasing, somewhere जो PSU banks के stocks थे, जो laggards थे, मैं टीवी पे आ रहा हूँ कितने सालों से, मैं आपको कह रहा हूँ ऑनेस्टली कि पिछले 4 साल पहले कोई PSU बैंक्स के बारे में मुझे पूछता नहीं था टेलीविजन पर. Now today everybody is talking of PSU stocks and PSU banks because the promoter has become strong. Let's be honest. And relative performance में I think जो इतनी पीछे थी PSU bank stocks, I think they have come to the fore. Now we are seeing that performance and we are saying कि ज़्यादा बढ़ नहीं गया है, प्राइवेट सेक्टर नहीं लेना चाहिए. आई एम नॉट अगेंस्ट द ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक. आई एम हैविंग अ फ्यू ऑफ द स्टॉक्स इन माई पर्सनल पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर, बट मुझे नहीं लगता दे आर गोइंग टू परफॉर्म मच ओवर द नेक्स्ट 1-2 quarters. द फोकस विल रिमेन ऑन PSU बैंक्स एंड ऑन रीजनल बैंक्स फॉर नाउ. अल्टीमेटली द रीजनल बैंक्स विल हैव अ लिमिट बियॉन्ड विच दे कैन नॉट गो अप बिकॉज दे विल रिक्वायर मोर कैपिटल. लेकिन अदरवाइज रिलेटिव परफॉर्मेंस के अनुसार मैं PSU बैंक्स, रीजनल बैंक्स को आज की तारीख में भी डिस्पाइट बिंग पॉजिटिव पिछले 2 साल में, डिस्पाइट आउट परफॉर्मेंस, मैं समझता हूँ अगले 2 क्वार्टर में भी दे विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म एटलीस्ट. मेहरबून, स्टिकिंग विद दैट PSU स्टोरी, एक और थीम जो इस समय जोर पकड़ रही है, ये सारी ऑयल एंड गैस कंपनियां हैं. कल हमने गेल के बहुत स्टेलर नंबर्स देखे. ONGC में एक दिन में 8-8.5% तक का इजाफा. HPCL, BPCL नंबर्स आ चुके हैं और उसके बावजूद स्टॉक्स में काफ़ी तगड़ा गेन देखने को मिला है. यहाँ पर क्या स्टोरी रची जा रही है? ONGC के लिए ऑफ कोर्स मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब अगले 2 हफ्ते बाद ये मिलेंगे तो शायद एक इंटरिम डिविडेंड आएगा. क्या वो डिविडेंड प्ले जिसका फायदा सरकार को भी मिलेगा, क्या उस पर बाजार इस समय एक्ट कर रहा है? हर्षद एक अच्छा सवाल पूछा. आई थिंक व्हेन आई व्यू, आई थिंक आई गॉन ऑन रिकॉर्ड टू स्टेट दैट, और आज मैं डिस्क्लोजर देना चाहूँगा. मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में 40% ऑफ माई मनी इज इन ऑयल एंड गैस स्टॉक्स, पावर एनर्जी स्टॉक्स एंड ऑयल एंड गैस, एनर्जी एंड माइनिंग. और मैं ये सेक्टर के बारे में कंसिस्टेंटली पॉजिटिव कहते आ रहा हूँ. आई थिंक ONGC जब भी मैंने 180 में रिकमेंड किया था या कहा था कि अच्छा लग रहा है, आई थिंक पीपल सेड अरे तेल का भाव बढ़ेगा, जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है. ऑयल फ्रॉम 70 हैज़ गॉन अप टू 80, ओके, या 80, ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं है, बट द स्टॉक हैज़ गॉन अप फ्रॉम 180 to 250. समवेयर रियलाइज हो रहा है कि स्टॉक सस्ता है. 300 होगा, मेरा पर्सनल मानना है होगा. आई एम टॉकिंग ऑफ ONGC. रही बात BPCL, HPCL, हाउ मेनी ऑफ अस अंडरस्टैंड कि BPCL क्या कर रहा है, especially in hydrogen. Nobody talks about it. We only talk of Adani Green right now. But BPCL also is going big into that. And as far as the energy stocks goes, be it Coal India, be it REC, be it PFC, be it NTPC, Power Grid देखो, Kolkata Electric देखो, GAIL India देखो, Petronet देखो, I think they have a long way to go. Long way to go. अभी झड़प से बढ़ गया है तो हमें हमेशा शंका होती है कि बहुत बढ़ गया है, प्रॉफिट बुक करते हैं. द सेम फीलिंग एट कम इन डिफेंस स्टॉक्स 2.5 years ago. एंड व्हेन दे गो अप फर्दर वी फील लेफ्ट आउट. वी स्टार्ट सेइंग अरे ज़्यादा इन्फ्लेटेड है, वैल्यूएशंस ये वो है. बट स्टोरी चालू रहेगी तो स्टोरी मैक्रो लेवल में भी है, कॉर्पोरेट लेवल में भी है. अल्टीमेटली इट विल फ्रक्टिफाई इन नंबर्स वन फाइन डे एंड मार्केट समवेयर इज डिस्काउंटिंग इट इन एडवांस. मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, तो एक पुल बैक आएगा, जरूर आ सकता है. बट एट द एंड ऑफ इट ऑल आई स्टिल बिलीव with disclosure that my 40% of my money in energy stocks and mining stocks, I still believe these 2 sectors you have to get married to for the next 1-2 years. और स्पेस डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन हाँ, अब ऑयल एंड गैस की बात करते हैं, OMCs की बात करते हैं, तो ऑटो कंपनियों का भी को जहन में रखते हैं. आज टाटा मोटर्स का हाल देखिए, 4.5% के गेंस. अब इसके नंबर्स पोस्ट बजट आने वाले हैं, लेकिन कुछ ही देर पहले हम वो अपडेट पढ़ रहे थे कि शायद सरकार ये EV प्लेयर्स को कुछ और सब्सिडी के तौर पर देती हुई दिखाई देगी. वहां पर एक बड़ा पैकेज आ सकता है और ये 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स के साथ साथ बसेस के लिए भी एप्लीकेबल होगा. और वहां पर सरकार क्लियरली वो ग्रीन वे में गई है. आपके प्रेफर्ड पिक्स क्या रहेंगे इस पूरे EV प्ले में? अब तक हमने देखा है 2 व्हीलर्स में TVS को क्या वैल्यूएशन मिला और क्या रिटर्न्स बने. टाटा मोटर्स ने अच्छी खासी लीडरशिप बना रखी है. क्या इन्हीं के साथ जाएंगे या फिर कुछ और एक्सप्लोर करने के मौके हैं?
आई थिंक कंसिस्टेंटली मैं टाटा मोटर्स पे पॉजिटिव रहा हूँ काफ़ी, आई थिंक पिछले 3-4 साल से। और लेकिन आज का जो भाव है ऑनेस्टली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना जल्दी से आएगा, लेकिन आया हुआ है एंड आई हैव नो इंटेंशन टू सेल माई होल्डिंग, पॉइंट 1। लेकिन ये जो थीम है, आई थिंक दिस थीम विल टेक इट्स ओन टाइम टू प्ले आउट। तो कहीं पर मार्केट स्टार्ट्स गेटिंग एक्साइटेड और हाई डिस्काउंटिंग दे देता है, पुल बैक होते हैं सारे स्टॉक्स में। बट अगर आप मुझे पूछो तो आई लाइक कंपनी विच अल्टीमेटली बिलोंग्स इनडायरेक्टली डायरेक्टली टू टाटा ग्रुप इज ऑटो कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा। आई थिंक ये स्टॉक अगर आप अगले 1-2 साल तक होल्ड करो, आई डोंट नो इमीडिएटली स्टॉक का प्राइस रिएक्ट कैसे होगा, बट आई थिंक एट 1400-1450 ये स्टॉक मुझे काफ़ी सस्ता लग रहा है। Lot of things are happening and ultimately they will get related to what Tata Motors is doing or what is happening in the entire EV space, buses space. So Auto Corporation of Goa is one stock from the price angle compared to others in the sector. मैं उसको पसंद करता हूँ आज की तारीख में, डिस्क्लोजर पर्सनली होल्डिंग इट। ओके महबून, पॉसिबली आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे यहाँ पे। ये GMR एयरपोर्ट्स, इंडिगो, इंडियन होटल स्पेस में कोई और स्क्रिप्ट मिड कैप में, इनमें से कोई आपके कन्विक्शन आइडिया में है इस वक्त? आई थिंक होटल्स के बारे में वेरी पॉजिटिव। आई थिंक दे हैव गॉन अप। पीपल थिंक कि चलो प्रॉफिट बुक करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्टॉक्स आज भी वैल्यूएशन के अनुसार काफ़ी सस्ते हैं। इफ़ यू लुक एट द प्रॉपर्टीज एंड गिव प्राइस टू अ पर्टिकुलर रूम, कितने रूम्स है, वैल्यू एट डेट निकाल दो, क्वाइट अ फ्यू स्टॉक्स अच्छी। उसमें एक सिंक्लेयर्स होटल्स है जिसको मैं कंसिस्टेंटली पसंद करते आ रहा हूँ, अभी एक्स बोनस है, दैट इज अ गुड स्टॉक। ताज जीवीके इज सुपर्ब। नाउ रॉयल ऑर्किड इज क्वाइट गुड। सो देयर आर क्वाइट अ फ्यू नेम्स इन द होटल स्पेस व्हिच आई थिंक दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो। लेट्स नॉट फॉरगेट पीपल आर स्पेंडिंग मनी, ऑक्यूपेंसीज आर वेरी गुड। काफ़ी सारे चीज़ हुए हैं इंडिया में, काफ़ी सारे इवेंट्स हुए हैं इंडिया में इंक्लूडिंग द वर्ल्ड कप। आई थिंक अर्निंग्स आर गुड एंड अर्निंग्स विल रिमेन गुड। द पॉइंट इज कि व्हेन वी सी अ स्टॉक गोइंग अप, वी आर समटाइम्स इन अ हरी कि एक बार प्रॉफिट बुक कर दो, बाद में पछतावा होता है। तो इफ यू आस्क मी, आई थिंक येस, ऑल द स्टॉक्स हैव गॉन अप। थोड़ा सा पुल बैक हो सकता है, बट आई थिंक द स्टोरी इज गोइंग टू रिमेन पॉजिटिव एज फार एज द होटल स्पेस गोज। एज फार एज एयरलाइन गोज, आई हैव नेवर बीन कंफर्टेबल रिकमेंडिंग और बाइंग इनटू एनी एयरलाइन स्टॉक्स बिकॉज I don't see them making money or profits because their overheads are very high. But between the two, मैं hotel space को पसंद करूँगा as far as the entire hospitality segment goes. मेहबून, एक स्पेस जिस पर पहले आपसे चर्चा हो चुकी है, EMS, इस थीम पे कुछ ट्रेड इस समय बन रहा है क्या? आपके डिक्सन नंबर एंड द लाइक्स, ऑफ कोर्स वो नई लिस्टिंग्स के भी मौके हैं सिरमा में। Which sector you said, Shada? The electronic manufacturing theme, मेहबून। I think story अच्छा है, but I am not very gung-ho on consumption part. मैं हर्षदा में इतना कहूँगा, और ये भी मेरा व्यू कंसिस्टेंट रहा है। I think last week भी मुझे पूछा था, अलग तरीके से पूछा था, and I think this space when our economy is growing at 6.5-7%, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पे इतना थ्रस्ट दे रहा है, तो वाई शुड आई नॉट बाय अ डिक्सन? आई एग्री, वन कैन बाय इनटू इट। वैल्यूएशन महंगा है, एंड समवेयर आई पर्सनली बिलीव कि थोड़ा सा कंजम्पशन जो इससे बढ़ना था वो अभी तक नहीं हुआ है, स्पेशली इन द रूरल सेगमेंट। सो गवर्नमेंट मे कम अप विथ more concessions somewhere in June, July, August when the full budget comes, and we will take it at that point of time. But at the moment, a puri consumption space में, I would say that if I was a fund manager, I would be a little bit underweight relatively. But इसमें 2-3 नाम अच्छे उभर कर आते हैं, like a Precision Wires is a company which is doing well. Now personal holding है, disclosure है. But those type of names one should go in for rather than try to go in for the frontline FMCG names at the moment which are growing in low single digit or even something like an electronics manufacturing. I would go wrong into this, but मेरा personal view है which I have expressed it clearly right now to you. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए